हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। तो फ्रेंड, आज हम उस कलाकार की बात करने जा रहे हैं जो कि सबके दिलों में भगवान की तरह बस जाने वाला एक्टर है। वो और कोई नहीं बल्कि जाने माने कलाकार है फ्रेंड, अरुण गोविल जी। अरुण गोविल जी फ्रेंड रामानंद सागर जी में राम का किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाए थे कि आज भी फ्रेंड सबके दिलों में वे भगवान की तरह ही दिलों में बस गए हैं फ्रेंड। और उनको कोई भी देखता है तो दौड़ के सब उनका पैर छूने चले जाते हैं कि वाह, क्या गजब किरदार निभाए थे रामायण में राम जी का। तो राम जी का फ्रेंड किरदार अरुण गोविल जी इतने मतलब बेहतरीन ढंग से निभाए थे, इतनी जबरदस्त ढंग से निभाए थे कि आज भी सबके दिलों पे वो राज करते हैं। वो भगवान की तरह ही सब दर्शक उनको देखते हैं। तो फ्रेंड, आज हम अरुण गोविल जी की बात करें। अरुण गोविल जी का जन्म फ्रेंड 12 जनवरी 1958 में मेरठ के रामनगर जिले में हुआ था। और इनकी बात करें तो फ्रेंड, तो इनके पिताजी ये चाहते थे कि मेरा बेटा कोई सरकारी काम करे, हर कोई मतलब यही सोचते थे कि हर बेटे की तरह मेरा बेटा भी कोई अच्छा जॉब करे, सरकारी जॉब करे। फ्रेंड, बात करें तो ये जब 5वीं क्लास में थे तभी ये स्कूल में नाटक वाटक में काम भाग लिया करते थे और उनकी रुचि लगने लगी थी फ्रेंड। फिर बाद में फ्रेंड धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए, वहां से अपनी मतलब साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट की फ्रेंड राम मतलब वहाँ मेरठ से। फिर ये चले गए मतलब मुंबई में इन्होंने अपने भाई का बिजनेस संभालने गए थे, लेकिन वहां पे इनका मन बिल्कुल नहीं लगा। 1974 में अपने भाई का बिजनेस संभालने गए थे मुंबई, लेकिन वहां पे इनका बिल्कुल मन नहीं लगा और ये चले आए फ्रेंड। इनका फिर मतलब ये ठान लिए थे कि मैं कोई अगर काम करूंगा तो अभिनय का काम करूंगा। और उन्होंने अपना अभिनय मतलब एक्टिंग में मतलब ठोस मतलब लोहा मनवाने का काम एकदम ठान लिया था कि मैं अगर कोई काम करूंगा तो वो रहेगा एक्टिंग, और कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि पूरे मतलब सबके दिलों पे राज करता रहूंगा। और बात करें फ्रेंड, तो जब ये ठान लिए थे मतलब अपने भाई का बिजनेस छोड़ के, जब उनका मन वहाँ मुंबई में नहीं लगा तो बिजनेस छोड़ के आ गए और ये ठान लिए थे कि मुझे अगर लोहा मनवाना है तो एक्टिंग की दुनिया में, और मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि सभी के दिलों पे मतलब जब तक जीऊं तब तक राज करूं और सब मेरे नाम ले। तो फ्रेंड, यही कुछ हाल हुआ अरुण गोविल जी के साथ। अरुण गोविल जी का मतलब एक्टिंग में मतलब बिजनेस में नहीं मन लगा, एक्टिंग में वो उनका मन लगने लगा था। और फ्रेंड फिर इन्होंने 3 साल तक ऑडिशन मतलब एक्टिंग की दुनिया में हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के यहाँ जाके ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिए। फिर फ्रेंड इनको पहली ब्रेक थ्रू मिली थी रात्रि प्रोडक्शन की फिल्म में, जो कि पहली फिल्म थी साल 1977 में। लेकिन फ्रेंड उनका थोड़ा ही रोल था पहली फिल्म में, लेकिन साइड रोल था, लेकिन जबरदस्त रोल था। फिर फ्रेंड सूरज बड़जात्या के भाई ये कह सकते हैं तारा बड़जात्या प्रोडक्शन इनसे इनकी एक्टिंग से इतना प्रसन्न हुए कि इनको 3 फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। और उन्हीं में से एक फिल्म थी फ्रेंड सावन को आने दो, जो कि 1979 में फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त मूवी थी। और ये उस समय इनके करियर की तरूप का इक्का साबित हुई। और उसके बाद फ्रेंड सावन को आने दो के बाद फ्रेंड इन्होंने बहुत सी मूवी की 80 के दशक में। फिर 1987 में इन्होंने प्रेम सागर के मतलब टीवी सीरियल विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य की भूमिका निभाई थी। अब फ्रेंड बताते हैं रामायण में कैसे राम जी का किरदार अरुण गोविल जी को मिला। दरअसल 1987 में विक्रम बेताल की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड इन्होंने मतलब रामानंद सागर जी रामायण बना रहे थे। तो जब इनको अरुण गोविल जी को पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं, तो उनके ऑफिस पहुंच गए रामानंद सागर जी के ऑफिस, और इन्होंने बोले कि मुझे रामायण में राम का किरदार आप दे सकते हैं। तो उन्होंने पहले भरत और लक्ष्मण का किरदार इनको ऑफर किया, लेकिन बोले अगर मैं कोई भूमिका करूंगा तो होगी राम की भूमिका। और रामानंद सागर जी ने एक बात से इनको साफ इनकार कर दिया था कि वो थी इनकी फ्रेंड बहुत बुरी लत सिगरेट की। ये सिगरेट की इनको बहुत बुरी लत लग चुकी थी उस टाइम। और रामानंद सागर जी इनको एक बार कह चुके थे कि जब तक अगर तुम्हें रामायण में राम की भूमिका निभानी होगी तब तक तुम सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाओगे। और यही हुआ। और रामानंद सागर जी अरुण गोविल जी से कह दिए और अरुण गोविल जी ने सिगरेट को हाथ तक लगाना बंद कर दिया था। और फिर इन्होंने राम का किरदार इतने जबरदस्त ढंग से निभाए थे फ्रेंड, आज भी सभी दर्शकों पे राम भगवान बन के ही सबके दिलों में आते हैं। और फ्रेंड 19 मतलब कंटिन्यू एपिसोड 3 साल तक चला रामायण, और रामायण का कंटिन्यू एपिसोड, और जो भी दर्शक फ्रेंड देखते थे राम भगवान को ही सब जानते थे। आज भी हम लोग कल्पना करते हैं तो
हम लोगों के दिल में राम का किरदार लेके अरुण गोविल जी का ही आता है। और उस टाइम के फ्रेंड ये जाने माने भगवान के रूप में भी सामने आ गए थे। सभी दर्शक इनसे इनके पैर छूने स्टार्ट कर दिए थे। और बात करें फ्रेंड, जब रामायण के दौर से जब ये खत्म, मतलब जब रामायण का दौर खत्म हुआ, 3 साल कंटिन्यू शूटिंग करने के बाद जब ये मतलब फिल्मी दुनिया में वापसी की, तो इनको सब मतलब भगवान के रूप में ही जानने लगे थे। और इनको मतलब फिल्मी दुनिया में फिल्म ऑफर होना बंद हो गया था। वजह फ्रेंड सामने ये थी कि दर्शक जो भी देखते थे तो इनको राम भगवान के रूप में ही देखते थे, इसलिए इनको फिल्मी दुनिया में थोड़ा सा ऑफर कम होने लगा था फिल्म का। और इन्होंने फ्रेंड उभरते हुए ये राम भगवान का किरदार भूलने के लिए फ्रेंड बहुत से जैसे निगेटिव बोल्ड किरदार, बहुत से किरदार निभाए, लेकिन मतलब पूरा उभर के सामने मतलब ये ऐसा जैसे पहले थे वैसे नहीं आ सके। और इन्होंने फ्रेंड फिर से फिल्मी दुनिया में वापसी की, लेकिन जैसा वापसी करना चाहिए था फ्रेंड वैसा नहीं कर सके। लेकिन इन्होंने फ्रेंड 5-6 भाषाओं में फिल्म की, जैसे भोजपुरी, ब्रज, तेलुगु आदि फिल्मों में भी फ्रेंड इन्होंने काम किया। और लेकिन आज भी दर्शक जो मतलब भगवान के रूप में देखते हैं वो अरुण गोविल जी को ही देखते हैं, राम भगवान के रूप में, जो कि रामायण में इतने जबरदस्त ढंग से किरदार निभाए थे फ्रेंड अरुण गोविल जी की आज भी दर्शक सराहना करते हैं। और फ्रेंड 90 के दशक में इन्होंने हथकड़ी, ढाल बहुत सी मूवी जैसे किए थे और उसमें कैरेक्टर ये निभाए थे 90 के दशक में। लेकिन 90 के दशक में फ्रेंड धीरे धीरे इनका करियर मतलब ढलान पे आ गया था और फिर इनको फिल्म में काम होना मतलब ऑफर होना बंद हो गया था। फिल्मों में काम का जो ऑफर होता है फ्रेंड लगभग धीरे धीरे समाप्ति के ढाल पे हो गया था। फिर बाद में इन्होंने अपना फ्रेंड खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल दिया था और दूरदर्शन पे जितने प्रसारित होने वाले मतलब सीरियल, धारावाहिक सीरियल थे उसमें इन्होंने काम किया है। तो फ्रेंड अरुण गोविल जी आज भी भगवान के रूप में ही हम लोगों के दिलों में रहते हैं। तो आज अरुण गोविल जी का वीडियो फ्रेंड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फ्रेंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते, सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड रामायण के एक और कलाकार के साथ, तब तक के लिए बाय।